हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से। जैसा कि आपको पता ही होगा, बीते कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किए गए। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने मीटिंग करने का फैसला लिया था। ठीक है, परीक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसी की अपडेट यहाँ पर मैं आपको देने आया हूँ। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा 15,000 स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया, मतलब पास कर दिया गया। तो ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से पास हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को पता चला होगा। स्पेशल एग्जाम होने वाला यूनिवर्सिटी में 5th और 6th सेमेस्टर वालों का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स 1 या 2 या फिर 3 नंबर से फेल हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में कोर्स के, ठीक है, तो उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो छोटी मोटी जितनी भी अपडेट है हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि आरएमपीएसयू की हर छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, एकदम सटीक और ऑथेंटिक। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। अब यहाँ पर ये है कि अगर वीडियो आपको लास्ट तक देखते हो और अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको ऑडियो में आंसर कर दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग से क्या हुआ, ठीक है, और इन फ्यूचर क्या होगा और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 12 जुलाई 2024 को, ठीक है, अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था अपनी 6 बिंदुओं की मांग को लेकर। ठीक है, उसके बाद शाम को यूनिवर्सिटी ने इस लेटर के थ्रू बताया कि ठीक है, हमने आपकी मांगों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक परीक्षा समिति की बैठक आयोजित करेंगे और जिसमें जो भी डिसीजन लेंगे वो आप सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन आया वो आया 3 बिंदुओं पर। ठीक है जी, तो इस लेटर का बताने का मतलब ये है, 12 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद शाम को इस लेटर को पब्लिश किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मीटिंग करने का फैसला लिया गया और मीटिंग हो चुकी है। और मीटिंग का जो फैसला आया वो आपको पता ही होगा कि 15,000 स्टूडेंट्स पास कर दिए गए, स्पेशल एग्जाम होगा, ग्रेस पॉइंट वगैरह। तो वो मैं आपको अब इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, कहाँ तक जाएंगी और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद जो मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में मंडे के दिन हुई थी, उसके बाद जो भी फैसला लिया गया उसके बाद आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिली होंगी कि आरएमपीएसयू में बवाल के बाद 15,000 विद्यार्थियों को किया गया पास। परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। 12 जुलाई को हुआ था बवाल और 5वें व 6वें सेमेस्टर में एक विषय से फेल विद्यार्थियों को देनी होगी स्पेशल परीक्षा। ठीक है, और जो 15,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो कौन से हुए हैं इस पर हम जानेंगे, बात करेंगे। तो आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिली होगी, एक न्यूज़ आपको इस तरह की देखने को मिली होगी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी के पास ये पेपर कटिंग सभी के पास होगी और मैंने अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी ये पोस्ट कर दी थी उस टाइम पर, तो आप लोगों ने पढ़ी ली होगी। बट अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी ध्यानपूर्वक। ठीक है, आपको ध्यान से वीडियो को पूरा देखना होगा, बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि इसमें जो बातें की गई हैं वो आपको डायरेक्ट पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए इन सबको समझने के लिए। तो वही मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं यहाँ पर इस पेपर कटिंग को स्टार्ट पढ़ना और समझते हैं सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, बट उससे पहले आपको 1-2 चीज़ें समझनी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है इस पेपर कटिंग को समझने से पहले कि जो बैक पेपर होता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर बैक पेपर की बात कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर होता है आपका, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, उसके बाद होता है आपका फिफ्थ, उसके बाद आपका सिक्स्थ। ठीक है, ये आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपकी फर्स्ट में बैक है तो उसका जो री एग्ज़ाम होता है आपको पता ही होगा, नेक्स्ट और सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर में होगा। फर्स्ट की बैक आपकी क्लियर होगी थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, सेकंड में बैक है तो आपकी वो बैक क्लियर होगी फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया, जैसे आपकी फर्स्ट में बैक है और आपने थर्ड में उसका री एग्ज़ाम दे दिया और आप पास हो गए, तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट की बैक अपने थर्ड सेमेस्टर में क्लियर नहीं कर पाए, आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, ठीक, और उसके बाद आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, बट आपकी अभी एक बैक पेंडिंग है फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में देनी थी और आपने दे नहीं पाए वो किसी कारण की वजह से, और आपने फोर्थ सेमेस्टर अपना क्लियर कर लिया और आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपके रिज़ल्ट स्टेटस पे आएगा, क्या आएगा, फेल नॉट प्रमोटेड।
ठीक है। तो क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है कि आपने जो अपनी पेंडिंग बैक थी वो क्लियर नहीं की है, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में करनी चाहिए थी, वो आपने अपने फिफ्थ सेमेस्टर तक या फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर नहीं करी है। आपने थर्ड सेमेस्टर में जो री का एग्ज़ाम था वो आपने ड्रॉप कर दिया। इसी कारण से आपका जो रिजल्ट स्टेटस पे स्टेटस आता है वो आता है फेल नॉट प्रमोटेड। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फेल नॉट प्रमोटेड कहाँ से आता है, जो मैंने आपको बता दिया। जो एक्चुअल वे है कि एक की जो बैक है वो थर्ड सेमेस्टर में क्लियर होगी और जो सेकंड की बैक है वो फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने इस वे के अकॉर्डिंग नहीं अपनी बैक क्लियर करी तो उसके रिजल्ट पे आता है फेल लिखा हुआ। ठीक है, फेल नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आता है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे उसी अपडेट की, जो कि है कि 15,000 स्टूडेंट्स को जो प्रोन्नत किया गया, पास किया गया, वो कैसे किया गया वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय RMPSU के सिविल कार्यालय में 12 जुलाई को फेल विद्यार्थियों के बवाल के बाद सोमवार को करीब 15,000 छात्र छात्राओं को पास कर दिया गया। ठीक है, इसमें आगे क्या है, यह निर्णय परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। ठीक है, इसमें BA BSc BCom के 1 से लेकर 4, ठीक है, ध्यान रखना 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक की बात हो रही है यहाँ पर। 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक फेल स्टूडेंट शामिल हैं। 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक फेल स्टूडेंट शामिल हैं, जो कि 1 से लेकर 5 अंक से एक विषय में फेल हुए थे, जो कि इस बीच एक विषय में फेल हुए थे। कितने अंक से, 1 से लेकर 5 अंक तक फेल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात करी गई है कि 1 से लेकर 5 अंक से एक विषय में फेल हुए हैं अगर कोई स्टूडेंट्स 1 से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक, तो उनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, उनको प्रमोट कर दिया गया है फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो आप सभी की जो मार्कशीट पर फेल नॉट प्रमोटेड लिखा आ रहा था, अब वहाँ पर देखना, अब आपका आएगा वहाँ पर प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब क्या है, अब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो गए। बट कौन स्टूडेंट्स हुए, ये बात ध्यान में रखना, जिन भी स्टूडेंट्स की 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक एक बैक है, एक सब्जेक्ट में बैक है, और वो भी कितने नंबर से, 1 से लेकर 5 तक नंबर तक बैक है, तो आप लोगों को प्रोन्नत कर दिया गया है। और इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1 से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक बैक थी, ठीक है, 1 से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक बैक थी, और उन बच्चों ने अपनी बैक क्लियर नहीं की, अपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी तो थर्ड में क्लियर नहीं करी, सेकंड में बैक थी तो फोर्थ में क्लियर नहीं करी, एग्ज़ाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक बैक थी और उस सब्जेक्ट में 1 से लेकर 5 अंक से ही बैक थी, तो उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा जिनकी 1 से अधिक बैक थी। ठीक है, 1 से अधिक बैक थी या फिर 1 से 5 नंबर से ज़्यादा की बैक थी, तो उन बच्चों को फिफ्थ सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको पहले अपनी प्रीवियस बैक को क्लियर करना होगा, आफ्टर दैट वो थर्ड ईयर में आ पाएंगे और अपने जो डिग्री कोर्सेज को कंप्लीट कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो 15,000 स्टूडेंट्स को पास करने की बात करी गई है वो ये करी गई है जिन भी स्टूडेंट्स की 1 से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक एक सब्जेक्ट में बैक है, वो भी 1 से लेकर 5 नंबर से ही बैक है उन बच्चों की। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके जो ग्रेजुएशन में 25 नंबर पे आप लोग पास होते हो 75 में से। ठीक है, तो अगर आप लोगों की 20 नंबर तक बैक है एक सब्जेक्ट में तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स के अगर 19 नंबर आए तो फिर उनको प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। तो या तो आप लोगों की एक सब्जेक्ट में बैक है 1 से 5 नंबर तक तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर आपकी 1 से 5 नंबर से अधिक नंबर से बैक है और 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। पहले आपको अपनी प्रीवियस बैक क्लियर करनी होगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर की बैक हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर की बैक हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अपन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 15,000 स्टूडेंट्स को जो पास करने की बात करी गई, वो 1 या 2 नंबर या फिर 3 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात करी गई है आप अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिए गए, प्रमोट कर दिए गए, बस इसी की बात करी गई यहाँ पर। ठीक है, कोई अंक वंक आपको नहीं दिए गए। जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमारी 1 या 2 नंबर से बैक है तो हमको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। NEP के तहत शायद ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। बस यहाँ पर आपको सहूलियत दे दी गई है, जिन भी स्टूडेंट्स की 1 से लेकर 4 तक एक सब्जेक्ट में 1 से 5 नंबर तक बैक है तो उनको प्रमोट कर दिया गया फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, बस इतना ही है यहाँ पर और कुछ नहीं है। बाकी जिनकी बैक आ चुकी है वो अपना बैक क्लियर करें, री एग्ज़ाम फिल करवाएं अपने कॉलेज वालों के थ्रू, और अपने सेमेस्टर के अनुसार, जैसे अगर थर्ड में बैक है तो सिक्स्थ में उसका
थर्ड में बैक है तो फिफ्थ में उसका री एग्ज़ाम दें, सेकंड में बैक है तो उसका फोर्थ में री एग्ज़ाम दें। इस तरह से ही आपको चलना होगा, ठीक है। जो सहूलियत की बात है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 1 से 4 तक एक सब्जेक्ट में 1 से 5 नंबर तक बैक है, ठीक है। क्लियर हो गई वाली चीज़। इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है, 5वें और 6वें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है स्पेशल एग्ज़ाम की बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये विशेष परीक्षा क्या होती है ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले समझिए ये जो आप लोगों की स्पेशल एग्ज़ाम होता है ये कैसे होता है और क्या होता है यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आप लोगों ने 5th सेमेस्टर जो कि 3rd ईयर कहलाती है और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, उसमें आपकी एक बैक आ गई, ठीक है। अब आपका कोर्स तो 6th सेमेस्टर पे एंड होगा, आपका कोर्स 6th सेमेस्टर पे एंड हो गया, ठीक है। बट आपकी 5th सेमेस्टर में एक बैक है या फिर 6th सेमेस्टर में एक बैक है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि नेक्स्ट सेशन वालों का वेट करना होगा। जैसे अगर 5th सेमेस्टर बैक है तो उसकी जो बैक का एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट सेशन वालों के 3rd सेमेस्टर के साथ होगा एक तरह से, या फिर उसमें अगर 5th सेमेस्टर होगा तो उन बच्चों के साथ होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर कोर्स तो एंड हो गया बट आपकी बैक पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट और सेमेस्टर के साथ आप लोगों की बैक क्लियर होगी। सेम ऐसा ही 6th सेमेस्टर में अगर आपकी बैक है तो आपको न्यू सेशन वाले साथ आपकी बैक क्लियर करनी पड़ेगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल का। और आप लोगों की डिग्री हो चुकी कंप्लीट बट आपकी बैक की तो आई है, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी 1 साल ख़राब होगी, पेंडिंग हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया था कि जिन भी स्टूडेंट्स की 5th, ठीक है, 5th और 6th सेमेस्टर में दोनों को मिलाकर बता रहा हूँ एक बैक है, ठीक है। और जो बैक है वो 1 से 5 नंबर तक ही बैक है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो स्पेशल एग्ज़ाम कराया जाएगा जो कि आपका 1 से 2 महीने के बीच हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपकी 1 साल पूरी बची जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। तो 5th की जो बैक है वो न्यू और सेमेस्टर में जाकर क्लियर होगी, जिसमें आपको 7-8 या फिर 1 साल तक का टाइम लग सकता है, या फिर 6 महीने का टाइम तो लगना ही लगना है, ठीक है। अगर 6th सेमेस्टर में बैक है तो फिर आप लोगों को पूरा 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो 1 साल को बचाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्ज़ाम करा के 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम करवा देती है, जिससे कि उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो वो जो एग्ज़ाम होता है पहले वो स्पेशल एग्ज़ाम कहलाता है, और जो कि 1 से 2 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह जो भी रहेगा वो आपको आगे हम अपडेट कर देंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है, बस यही है कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 1 से 2 महीने के अंतर्गत। जिन भी स्टूडेंट्स की 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर दोनों को मिलाकर अगर एक सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, वो भी कितने नंबर से 1 से लेकर 5 नंबर तक अगर बैक है आप लोगों की, तो आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर मिलाकर 2 बैक हैं, तो आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको वही सिस्टम फॉलो करना होगा कि नेक्स्ट और सेमेस्टर में अपना 5th की बैक क्लियर करनी पड़ेगी और नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर की बैक को क्लियर करना पड़ेगा। बट जो सहूलियत है, ठीक है, वो ये है जिन भी स्टूडेंट्स की 5th और 6th सेमेस्टर दोनों को मिलाकर एक बैक है और 1 से 5 नंबर तक ही बैक है, तो उनको स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा अगर वो पास कर लेते हैं री एग्ज़ाम अपना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप लोगों की 5th से लेकर 6th सेमेस्टर दोनों को मिलाकर अगर 2 बैक हैं तो आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप लोगों की 5th और 6th सेमेस्टर मिलाकर अगर एक बैक है और जो बैक है वो 5 नंबर से ज़्यादा की बैक है उस सब्जेक्ट में, तो फिर आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो बात करी गई क्लियर कट वो यही कही गई है कि 5th और 6th सेमेस्टर को मिलाकर अगर आप लोगों की बैक है एक सब्जेक्ट में और वो भी कितने नंबर से 1 से लेकर 5 नंबर के अंतर्गत बैक है, तो आपको स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, जिसको पास करके आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर बस यही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बिंदु था वो क्या था, 15,000 स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया, स्पेशल एग्ज़ाम का बता दिया। इसमें फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं ब्रीफ में, और भी कुछ होगा तो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगे की अपडेट है वो ये है कि 12 जुलाई को फेल विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमकर बवाल खड़ा किया, कुलपति पर स्याही फेंक दी। तो ये थोड़ा सा मेरे को गलत पॉइंट लगा कि इस तरह से हमें जो हमारे वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी इन पर इंक वगैरह
फेंक कर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने लाइट काट दी वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। पानी बंद कर दो वो भी एक अलग चीज़ मैटर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बट इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, इंक वगैरह डालकर या फिर इनकी चेयर को हवा में उछालकर इस तरह से अपमान करना आपको शोभा नहीं देता अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो है तो हमारे सब सीनियर ही, ठीक है। तो आपको इस तरह की हरकतें करने से आगे भी बचना है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपने राइट्स के अनुसार कर सकते हो, जो आपको जितना भी अधिकार दिया गया उसके थ्रू कर सकते हो। बट आपको इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी जिससे कि इनके अह को या फिर इनके मान को ठेस पहुंचे। इस तरह का आपको कुछ नहीं करना। इन फ्यूचर भी सभी को बताना चाहता हूँ जो भी इन्वॉल्व थे वहाँ पर, ठीक है। तो कुलपति पर स्याही फेंक दी, करीबन 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा तंज कसा किया, आप लोगों की ढील वगैरह रही है। इस तरह से यहाँ पर भी बात हो गई, ठीक है। और आगे बैठते हैं कि वही है कि 15,000 जो मीटिंग हुई थी उसमें 15,000 स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। और 5वें सेमेस्टर और 6वें सेमेस्टर में एक विषय में फेल विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर छात्र 2 मुख्य विषयों में फेल है तो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अगर एक मुख्य विषय में और सह पाठ्यक्रम में फेल है तो उसको दोनों विषयों की परीक्षा में बैठने की इजाज़त है। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट सुनना, जिन भी स्टूडेंट्स की मैंने बताई थी ना 5th और 6th सेमेस्टर में मिलाकर अगर एक बैक है आपके मुख्य पेपर में और वो भी बैक है 1 से 5 नंबर तक की, तो आपको री एग्ज़ाम में या फिर स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। बट किसी स्टूडेंट्स की इसके साथ साथ अगर उसके को करिकुलम वाले में भी फेल है तो उस बच्चे को भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या बात बताई मैंने, जिन भी स्टूडेंट्स की 5th और 6th सेमेस्टर को मिलाकर अगर एक बैक है मुख्य सब्जेक्ट में और एक बैक है उनकी को करिकुलम वाले पेपर में, तो उनको स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाएगा, जो कि आपका 1 से 2 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स की इससे ज़्यादा बैक हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो मुख्य सब्जेक्ट में बैक होगी वो 1 से 5 नंबर की बैक होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी यहाँ पर को करिकुलम में बैक होगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। अगर इससे ज़्यादा की बैक है, 1 से 5 नंबर से ज़्यादा की बैक है, तो आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर आपको वेट करना होगा। अपने 5th सेमेस्टर बैक है तो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर का, और 6th सेमेस्टर में बैक है तो नेक्स्ट इवन सेमेस्टर का आपको वेट करना होगा। यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन मत करना है सर हमारी 2 पेपर में बैक है तो हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं। मैंने आपको डिटेल में इतना ब्रीफ में बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देखिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया उनको इजाज़त दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये परीक्षाएं जल्दी होंगी, जैसे कि मैंने बताया बहुत जल्दी होने वाली है। और इसके अलावा परीक्षा समिति की आगामी परीक्षा लिखित कराने पर मुहर लगा दी है और अभी तक परीक्षा OMR सीट पर हो रही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन करोगे कि स्पेशल एग्ज़ाम जो होगा इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न। तो जितना मेरे को पता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों की ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न पर ही बैक लगी है, ठीक है जी। इसका जो एग्ज़ाम है 1 से 2 महीने या फिर खींच के 3 महीने के अंतर्गत हो जाएगा और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी इस पेपर कटिंग की और परीक्षा समिति की बैठक की। जो भी अपडेट थी मैंने यहाँ पर आप लोगों को ब्रीफ में और अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बनाते बनाते, क्योंकि डिटेल में मैं 0 से लेकर हीरो तक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, अपडेट। क्योंकि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उनको पता ही नहीं सिस्टम क्या रहता है बैक का, प्रमोटेड का या फिर जो है, तो उनको मैं स्टार्टिंग से 0 से लेकर चलता हूँ, फिर उनको टॉप तक पहुँचा देता हूँ। तो यही मेरी अप्रोच रहती है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है, चाहे वो नॉलेजेबल है या फिर उसको कुछ भी सिस्टम नहीं पता यूनिवर्सिटी का क्या है, तो वो सभी यहाँ पर एक बार वीडियो को अगर अच्छे से देख लेता है बिना स्किप किए, ठीक है, तो वो यहाँ पर आसानी से समझ जाता है। तो गाइस यही था वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, आफ्टर दैट मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आंसर कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से भी जुड़ सकते हो ये पेपर कटिंग वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।